हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं और इस पे हमारा आज 19वां दिन है। श्लोक क्रमांक 11 हम पढ़ेंगे। और 10वें में पढ़ा था आपने, बेसिकली वो गोपियाँ कह रही हैं कि केवल आपके कथा से हम लोग नहीं जी पाएंगे, आपका दर्शन भी चाहिए। और उन्होंने बोला भी कि प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षणम, 4 चीज़ें भगवान का गोपियों को देखकर स्पेशल रूप से हंसना, और प्रेम से उनको देखना, भगवान का लीला विहार, और भगवान ने एकांत स्थान में जो गोपियों से कहा था वो हृदय स्पर्शी बातें, वो सब बहुत आनंद के विषय हैं। और वह उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करे। क्षोभ मतलब लोभ के कारण। प्रिय शब्द का उद्देश्य पता, कहने का उद्देश्य है कि लोभ उत्पन्न कर रहे हैं, आप हमको मिल नहीं रहे हैं, हमें मिल रहा है लोभ, तो वो लोभ हमको शुद्ध कर रहा है। शुद्ध मीन्स डिस्टर्ब्ड, एजिटेशन, एजिटेट ऑल्सो, यस, बट टू द हाइस्ट डिग्री। हम समझाते हैं आज क्या हुआ। तो आज फास्टिंग हुई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हम इतना पहले तो हम क्लास तैयार करते रहे, थोड़ा सा भोजन बनानी थी और हमने राजमा बनाया था, तो राजमा हम सोचा सीटी लग गई, रेडी हो गया होगा, और रेडी नहीं हुआ। अब इतना गुस्सा आया मेरे को, क्योंकि लोभ हो रहा था। हमने कहा नहीं खाएंगे, जाके हम गौड़ी मठ में खा के आ गए। बाहर प्रसाद वहाँ मिलता है वहाँ पे, क्योंकि मंदिर में तो बहुत भीड़ होती है, वहाँ से तो वापस ही नहीं आ पाते यद गत्वा न निवर्तन्ते हो जाता, तो यहाँ कम भीड़ होगा पे खा के। देन आई वाज थिंकिंग कि हाउ मच व्हेन यू हैव ईगरनेस, हाउ मच एजिटेटेड यू बिकम। हम राजमा की बात नहीं करना चाह रहे, हम बात ये कर रहे थे कि एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो ईटिंग स्लीपिंग के लिए कितना कितना एजिटेशन है इस चीज़ के लिए। खाना खाना खाना, उस टाइम पर कुछ और नहीं सोच पाता है। मतलब एग्जाम्पल आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। ओहो, ये लोग को तो भूखे ही नहीं लगती कभी लेकिन हमको, मैं पता नहीं, अच्छा एटलीस्ट हमको कारण समझ में आया कि बॉडी पित्त प्रकृति की है, तो इस कारण से भूख बहुत तेज, जब लगती है तो बहुत तेज लगती है। तो इनकी कोई गलती नहीं थी, हमको कस की भूख लग रही थी बहुत तेज। तो दैट डिजायर इज स्ट्रांग, तो आप उस समय और कुछ नहीं सोच रहे, बस जल्दी से पहुंचे और भोजन मिल जाए, लाइक दैट। उस टाइम कोई कहे कि माला पहन लीजिए, क्लास दे दीजिए, ना कुछ नहीं, अभी पहले भोजन। सो यू सी, लोभ जब व्यक्ति को होता है तो लेफ्ट राइट नहीं देखता, उसके बस सामने ही देख पाता है। इसका अरबों अरबों गुना इस तरह की लोभ, जितने से अरबों अरबों अनंत गुना अधिक लोभ जब गोपियों को होगा, तो उनका मन एजिटेट नहीं होगा। मैं खाली एजिटेशन भी बोला, तो हाउ मच आई वॉज एजिटेटेड। हम लोग तो यही सब चीज़ों एग्जाम्पल समझेंगे, खाने पीने और तो कुछ समझ में आता नहीं, विरह कहाँ हो रहा है भगवान से। बट एनीवेज, अब यहाँ कुछ और गोपियाँ कह रही हैं, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 2 श्लोकों में कह रही हैं कि देखिए, जब आपसे वियोग होता है तब भी आप दुख देते हैं, और जब आपको से संयोग होता है, मतलब जब आप मिलते हो तब भी दुख देते हैं। तो संयोग जब होता है, जब वो भगवान लौट के आते हैं जंगल से, तब भी उनको दुख मिलता है। और इस श्लोक में कहते हैं जब आप जंगल जाते हैं तब भी दुख मिलता है। तो आप बताइए भगवान कौन सा ऑप्शन चूज करें ये तो बड़ी परेशानी है। जा रहे हैं तो भी दुख दे रहे हैं, आ रहे हैं तो भी दुख दे रहे हैं। तो ये उत्तर नहीं गोपी देनी कौन सा अच्छा है हमारे लिए। दिस इज बिविल्डरिंग। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, विज्ञ ना बुझाए, विज्ञ भी नहीं समझ सकता इसको। भाई मान लीजिए किसी से विरह हो, तो आ जाए तो सुख मिलेगा तो कहते ना, जब आते हो तो भी दुख मिलता है, और जब जाते हैं तो भी दुख मिलता है। तो जो भगवान आनंद कर है, सबको आनंद देने वाले, वो गोपियों को दुख दे रहे हैं। अब क्यों दे रहे हैं, इस बात हम श्लोक में सीखेंगे। इस श्लोक में सीखेंगे कि जब भगवान जाते हैं तब दुख क्यों देते हैं। जाते का मतलब है जब वन गोचारण के लिए जाते हैं ना। बड़ा सुंदर श्लोक है। तो मेरे पीछे बोलिए, अरे अभी से कमेंट मत कीजिए आप अभी से मत कमेंट कीजिए, पहले सुन लीजिए। चलसीयद्व्रजाचारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्। चलसीयद्व्रजाचारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्। शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः
कांत गच्छति। शीलतृणाङ्कुरैः सीदति दीनः कलिलता मनः कान्त गच्छति। चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्। चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्। शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति। शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति। हे नाथ, हे कांत, कांत मतलब हे प्रियतम, जब तुम गौ आदि पशुओं को चराते हुए व्रत से गमन करते हो, यानी वियोग के समय जो दूर भगवान है, तब तुम्हारे कमल के समान सुकोमल चरण तल, समझ में आ गया, तलवा, चरणों का तलवा जो कमल के समान सुकोमल है, उसमें सूखी धान के सूक्ष्म अग्रभाग। भाई धान समझ में आता है, धान इज नॉट गेहूं, धान चावल को कहते हैं जिसमें ऊपर छिलका भी होगा, उसको धान कहेंगे। तो सूखी धान के सूक्ष्म अग्रभाग जंगल में इधर उधर उग जाते होंगे, तो वो पड़े रहते हैं, वो बाल। कुश, कुश क्या होती है? एक नुकीली घास होती है। नहीं समझ में आ रहा हो तो वृंदावन से एक आसन लेकर के बैठ के देख लेना, तो बहुत चुभती है। इट इज प्योर बट चुभती है। आप कभी बैठे हैं इसमें? कुछ में जस्ट क्वाइट पेनफुल, नॉट वेरी पेनफुल बट चुभती है। कुश आदि नुकीली घास और कंकड़ आदि के चुभ जाने से दुखते होंगे, ऐसा सोचकर हमारा मन बहुत बेचैन हो जाता है। अब एक विचारणीय बात है कि वृंदावन की भूमि कैसी है। भगवान जहाँ चरण रखते हैं, चाहे वो कंकड़ भी क्यों ना हो, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। दूसरा बात, कांटे हैं ही नहीं। आपको हमको अभी दिख रहे हैं, वो एक अलग बात है, एक्सटर्नल विजन है। लेकिन वास्तविक वृंदावन सेंस जो स्पिरिचुअल वृंदावन है, जो ये भी स्पिरिचुअल है बट हमें दिख नहीं रहा है। पॉइंट इज कि जो रियल एग्जैक्ट स्टेटस है इसका, उसमें कोई कांटा नहीं है। ये टीका में स्पष्ट वर्णन है, तो कांटा नहीं है यहाँ पे एक बात। लेकिन जो धान आदि के सूखे मतलब छिलके के टाइप के हैं, वो थोड़ा सा पियर्सिंग लग रहा है। वो सोच रही हैं, वो अपने स्तर से सोच रही हैं कि भगवान को पेन होता होगा, ये सोचकर उनको मन में बहुत पेन हो रहा है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम अट्रैक्शन, एक्सट्रीम अफेक्शन। देखिए, जैसे इस जगत में बच्चा दुखी होता है, बीमार होता है, तो माँ को दुख क्यों होता है? क्योंकि माँ का अपने बच्चे से अफेक्शन होता है। कभी कभी माँ खुद बीमार होती है, वो अपनी बीमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही होती, बच्चे का ध्यान रखती है। तो ये जो उनकी प्रियता है भगवान, मतलब भगवान से जो प्रेम कर रही है, उस कारण से वैसा सोच रही है। लेकिन सिद्धांत मतलब सत्य तो ये है कि भगवान जब चलते हैं तो क्या है, वो एकदम सॉफ्ट, जहां पांव धरेंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो ये हिसाब किताब, मतलब वृंदावन में कभी कोई वस्तु भगवान को दुख देने वाली नहीं है, लेकिन ये सोच सोच कर दुखी हो रही है। ये समझ में आ रहा है ना बात? इसलिए आपको ये यथार्थता स्वीकार नहीं करना है कि भगवान के चरण में सब चुभ रहा है, ऐसे करके नहीं। आप भी सोचो, अब तो कह रहे हैं यहाँ पर डामर वामर से फैला दिया गया है, लेकिन आप भी अगर नंगे पांव चलेंगे तो कुछ कष्ट हो जाता है थोड़ी देर चलने के बाद। लेकिन ऐसा आपको वृंदावन के वास्तविक स्वरूप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गोपियों का भाव जो है वो आपको सोचना होगा। तो भगवान दुख दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अरे कम से कम जूता पहन लेते। अब कहेंगे प्रश्न का, भाई जूता क्यों नहीं पहन रहे? इस पर भी थोड़ी बात आ जाती है। देखिए, हुआ ये कि जब भगवान जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं। अब कठिनाई ये है कि माता यशोदा को भी दिक्कत थी कि हमारे बच्चे को चुभेगा सब कुछ, तो कहा ऐसा करो जूता पहन के चले जाओ।
तो उन्होंने कहा अच्छा आप मेरी सारी गौओं के लिए भी जूता पहना देंगी क्या? और तो 2 सेट होते हैं ना हर गाय के लिए। कहते हैं जूता गायों के लिए, तो गायों के तो जूता होता नहीं है। कहते हैं उनका कैसे हो जाएगा? तो कह रहे जब गायों के लिए नहीं है तो फिर मैं कैसे पहन सकता हूँ? दैट वॉज द मूड ऑफ कृष्णा। तो कृष्ण जूता नहीं पहनते, और यही वृंदावन की स्पेशल क्वालिटी है। भगवान के चरण के जो ऑस्पिशियस चिन्ह हैं वो सब वृंदावन की भूमि पर अंकित रहते हैं। 10th कैंटो इज रियली नाइस। और जब अक्रूर जी आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो जब वो भगवान के चरण चिन्ह को देखते हैं तो ही कम्स इन एब्सोल्यूट एक्सटेसी। वो गिर जाते हैं और लोटने पोटने लगते हैं। और एक और अद्भुत बात है कि वृंदावन की जो भूमि है जहाँ भगवान चरण रखते हैं उस पर कोई जानवर पाँव नहीं रखता है। जैसे कोई स्त्री अपने ललाट पे, ललाट बोलते हैं ना इसको, है ना, माथे पर, हाँ, वो क्या कहते हैं, कुंकुम सिंदूर धारण कर लेती है। अगर कदाचित धुल गया किसी वजह से तो फिर धारण कर लेती है, उसकी रक्षा करती है। ऐसे ही भगवान के चरण चिन्ह पृथ्वी माता के ऊपर सिंदूर की तरह है। भगवान पति है ना, क्या नाम, वराहदेव के रूप में, पत्नी के रूप जब आए थे तो पत्नी के रूप में पृथ्वी को स्वीकार किए। तो पृथ्वी माता अपना सौभाग्य मानते हैं। ये वैकुंठ में भी नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान जूता पहन के चलते हैं, मतलब पाँव, नंगे पाँव नहीं चलते। इट्स वेरी स्पेशल। ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले जब हम लोग फर्स्ट कैंटो में पढ़ रहे थे, कहीं है वो पे मथुरा की महिमा और सब वर्णन वहाँ पे सुन चुके। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है कि पॉइंट मतलब सिंपल नहीं है, मतलब सॉल्यूशन हो जाता अगर जूते पहन के चलते, लेकिन जूते पहन के चलेंगे नहीं और ये सोचती रहेंगे कि इनको तो चुभ रहा होगा, इनको दिक्कत हो रही होगी। तो उन कृष्ण का दुख सोच करके ये दुखी हो रहे हैं। कृष्ण उनको दुखी नहीं कर रहे हैं, कृष्ण का प्रयोजन नहीं दुखी करना, लेकिन ये सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। दिस ऑल शोज देयर एक्सट्रीम अफेक्शन। नाथ, हे प्यारे स्वामी कृष्ण, ते पदम आपके चरण, नलिन सुंदरम, नलिन मतलब होता है कमल, कमल से भी सुंदर हैं। यद यानी जब आप चारयन पशून, गौओं को चराने के लिए व्रजात चलसी, व्रज से निकलते हैं, तब कांत, हे प्रियतम, शिल तृणांकुरई, आपके चरण, शिल का अर्थ आपके चरण नहीं है लेकिन पूरा करने के लिए बोल रहे हैं, आपके चरण कंकड़, शिल मतलब कंकड़, शिला, अब समझ में आ गया, शिला मीन्स पत्थर, तो शिल वही शिला मतलब पत्थरों से, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उनसे। और तृण अंकुरई, अंकुर मतलब क्या होता है? अंकुर जब बोल रहा हूं तो क्या याद आ रहा है? स्प्राउट्स याद आ रहा है आपको? खाए होंगे स्प्राउट्स, चने के स्प्राउट, और वो कौन से, मेथी, आपने तो मेथी के स्प्राउट बना दिए थे अमेजिंग है। और कौन से बनाए थे आपने स्प्राउट? क्लोवर और मेथी, पता नहीं क्या क्या था, समेस्ट। खैर, तो अब आप समझ रहे हैं कि चना है और चने का हल्का सा स्प्राउट मान लीजिए निकला है, तो वो स्प्राउट थोड़ा सा पिंचिंग होता है। तो कह रहे हैं तृण अंकुराई ही, तृण मतलब घास के तिनके और उनके अंकुर मतलब पॉइंटेड एंड्स। तो ये कह रहे हैं तिनके और कुश गड़ जाने से सीदती, कष्ट पाते होंगे मतलब वही वो साथ में तो जा नहीं रही हैं, तो सोच रही हैं यहीं से बैठे बैठे कि उनको दुख मिल रहा होगा कृष्ण को। न ऐसा सोचकर हमारा, ना मतलब हमारा, कलिलताम मना, कलिलताम मतलब दुखी होता है, बेचैन होता है, क्या? मन, हमारा मन दुखी, गच्छति मतलब हो जाता है, दुख को प्राप्त हो जाता है, ये बात है। ये तो अभी अर्थ है, इन सब शब्दों का बहुत अच्छे अच्छे अर्थ आगे आएंगे। श्लोक तो समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ दिस पिक्चर वेरी नाइसली डिस्क्राइब्स हाउ दे आर रिमेंबरिंग, नॉट रिमेंबरिंग, मेडिटेटिंग, वो विचार कर रही हैं कि कृष्ण किस प्रकार से चल रहे हैं और उनके वो गमों को लेकर के जंगल में उनके साथ नहीं चल रही हैं, उनके साथ नहीं चल रही हैं, वो अपने स्थान पर, दोनों का सीन एक ही सीन में दिखा रहे हैं कैसे वो सोच सोच करके दुखी हो रही हैं। और सभी सोच रही हैं कौन किसको साथवा ना दे, सभी दुखी हैं कि कृष्ण समय ब्रज में चल रहे होंगे, जंगल में चल रहे होंगे और वह दुखी हो रहे होंगे। सो दे आर, वो सब पछाड़ पछाड़ करके परेशान हो रही हैं, कैसे घर में काम करती होंगी। भावार्थ दीपिका, और भी देखो, और भी कुछ कह रही हैं, तुम्हारे प्रति हमारा चित्त प्रेम से अत्यधिक द्रवित रहता है। मतलब वही दिखा रहे हैं कि देखो कितना हमारा चित्त तुम्हारे प्रेम से भरा हुआ है, तुमको हमारे संग कपट नहीं करना चाहिए, तुम्हें हमारे सामने आ जाना चाहिए। ऐसा होने पर भी पुनः तुम हमारे प्रति कपटपूर्ण आचरण किस उद्देश्य कर रहे हो? ये पिछले श्लोक से लेना पड़ेगा, कुहक नो मना, ऐसे था ना, ये तो है ना,
शोभयंती ही, हमारा मन शुद्ध हो रहा है, आप क्यों हमारे संग कपट कर रहे हैं? तो यहाँ सोच रहे, यहाँ अपने वचनों से बोल रहे हैं कि कितना हम आपसे आसक्त हैं, समझिए, हमारे संग कपट मत कीजिए। इसी को गोपियां चलसी इत्यादि 2 श्लोकों से कह रही हैं, 11 और 12 से। हे नाथ, हे कांत, जिस समय तुम गोचारण के लिए व्रज से गमन करते हो, उस समय तुम्हारे कमल से भी सुकोमल होना चाहिए, कोमल हो गया, सुकोमल चरण तल, शिल अर्थात सूखे हुए चावल आदि धान्य के सूक्ष्म अग्रभाग। हम कैसे समझाएं इसको? चावल का छिलका वो भी सूख गया, एग्जैक्टली जैसे जौ के ऊपर होता है। तो जौ देखा हो आपने, चावल देखा हो, तो वो थोड़ा सा पॉइंटेड हो जाता है, तीखा हो जाता है, उसके अग्रभाग, ये कह रहे हैं शिल्क अर्थ। तृण अर्थात कुश आदि नुकीली घास, और अंकुर अर्थात नुकीली किसी भी वस्तु के चुभने से अवश्य ही पीड़ित होते होंगे। ऐसा सोचकर हमारा मन बेचैन और दुखी हो जाता है। इस प्रकार पूरा दिन हमारा चित्त तुम्हारी दुख की चिंता में आशंकित रहता है। ये सूचित कर रहा है भगवान सुनेंगे तो हाय 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 हमसे कितना प्रेम करती हैं, ऐसा वो सोचेंगे और तुरंत उनके सामने आ जाएंगे, ऐसा आशा, इस आशा से वो कह रही हैं। हाउ मच वी आर डिस्टर्ब्ड बाय आवर सेपरेशन। वैष्णव तुष्णि, तुम हम लोगों को केवल कभी कभी ही शुद्ध करते हो, ऐसी बात नहीं है। क्या अमेजिंग है। अपितु संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं में समान रूप से शुद्ध करते हो, डिस्टर्ब करते हो। अब उसके बीच वाली कौन सी होती है? नहीं होती है। तो भाई संयोग होगा या वियोग होगा, संयोग में तो परेशान करते हो और वियोग में तो शुद्ध करते हो। शोभयंती ही, तुम शुद्ध ही करते हो, डिस्टर्ब करते हो। यदि श्री कृष्ण कहें कि यह कैसे संभव है भाई, या तो संयोग में करता या वियोग में करता। भाई कोई होता नहीं यार, तुम जब भी पास रहोगे टेंशन देते हो। ये सुना है कि नहीं? दूर रहो यार। और भाई बहुत प्रेम कर रहे हैं तो कोई दूर रहेगा तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब कह रहे हैं संयोग में डिस्टर्ब समझ नहीं आया। अरे तो अगले श्लोक में समझ में आएगा, कल नहीं आएंगे आप क्लास में। आज वियोग में समझ लीजिए, कल संयोग में समझ लेना। इसकी आशंका से गोपियां चलसी इत्यादि 2 श्लोकों के द्वारा उत्तर देती हुई कह रही हैं। अभी वियोग की बात समझिए। जब तुम गोचारण के लिए व्रत से गमन करते हो, दूर जा रहे हैं, उस समय तुम्हारे वियोग में हमारा मन चिंता करने लगता है कि पशुओं को चराने के लिए तुम्हें इधर उधर भ्रमण करना पड़ता होगा। एक डिस्टर्बेंस, क्या डिस्टर्बेंस है? मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली भगवान चाहें तो किसी को ग्वाले को भेज दें, लेकिन ना, एक्चुअली भगवान को बहुत मजा आता है, इसलिए इट्स अ पिकनिक फॉर हिम एवरी डे, ही लव्स इट। लेकिन अब इन लोग को लग रहा है कितना परिश्रम होता है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 5:30 बजे इस्कॉन गौशाला चले जाइए और वहाँ सेवा करना। गायों को, केवल गायों को एक उनके रनिंग एरिया से उनके शेड में लाना, इतना मैनेजमेंट होता है, इधर भागेगा उधर भागेगा। इतना परिश्रम होता है और इतनी आवाज होती है, धूल उड़ती है, सारा कुछ। और हम लोग के पास वहाँ पे कितनी, हमको मतलब आई वाज काइंड ऑफ आइडेंटिफाई स्टिल, बट यस आई वाज सर्विंग देयर। तो कितनी गाय हैं अब तो भूल गए, 400 थी कि 500 थी पता नहीं। गाय नहीं है, इतनी गाय नहीं है, अभी 200 होंगी। और 9 लाख 9 लाख कैसे मैनेज करते होंगे ना। अरे नाम लेके बुलाते हो चाहे कुछ भी करते हो, आप परिश्रम नहीं होता है। आप तो एक गाय से डर जाती हो, एक दरवाजे पे गाय आ जाती है तो इनको डर लगता है कहीं मार न दे। डरती है कि नहीं आप? एक गाय से डर जाती हैं। तो भगवान के पास 9 लाख गैया है। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? कितना परिश्रम होगा 9 लाख गायों को। ऑब्वियसली भगवान के अन्य मित्र भी हैं, लेकिन आप इतना भी आसान मत समझिए। तो गोपियां तो सोच रही हैं कि बहुत मुश्किल है। देखो वो भगवान नहीं मान रही हैं। कालिया कृष्ण प्रभु कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, ये तो दिक्कत है। यही दिक्कत है ना। भगवान तो कुछ भी कर लेते, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनके लिए तो कुछ भी करना नहीं है। लेकिन दे आर नॉट थिंकिंग कृष्ण एज गॉड, तो वो तो यही मान रहे हैं ना कि बहुत परिश्रम होगा। ठीक है, तो एक तो चिंता इससे हो रही है। इसके फलस्वरूप तुम्हारे सुकोमल चरण कमलों के तले में शिल, धान का सूक्ष्म अग्रभाग, यही अर्थ जो हमें समझ में आ रहा है। पत्थर वाला अर्थ भी है लिया गया, लेकिन एक अर्थ लिया गया। शिल मीन्स धान का सूक्ष्म अग्रभाग। सूक्ष्म मतलब होता है महीन। नहीं 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 नहीं, सूक्ष्म अर्थ ये नहीं, दिखता नहीं है। यहाँ सूक्ष्म अर्थ है पॉइंटेड पॉइंटेड पॉइंटेड। स्थूल और सूक्ष्म, आपने वो सुना ना, पॉइंटेड टिप ऑफ अ पेन, मोटी टिप वाले होते थे और पतली टिप वाले होते थे, तो उस अर्थ में सूक्ष्म है यहाँ पे, महीन।
जैसे कोई व्यक्ति मोटा हो तो उसे कहेंगे स्थूल, स्थूल काय और जो पतला होगा तो उसे कहेंगे सूक्ष्म काय। इसका मतलब ये नहीं कि सटल सटल हो गया, हर जगह इस शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है। नुकीली, यस नुकीली कह सकते हैं। तो तृण मतलब नुकीली कुश आदि। कुश भी समझ में आ गया। कुश का ओरिजिन कहां से वरुण प्रभु? वरादेव, वेरी गुड, वरादेव से आया था, उनके बालों से। और अंकुर आदि चुपते होंगे। इससे कुछ समझ में आ रहा है कि हो सकता है कुछ बीज बीज हो, उनके अंकुर निकल रहे हों, मे बी दैट इज देयर। इस चिंता से हम सब समय बेचैन रहती हैं। मतलब जब तक आप नहीं आते तब तक हम चिंता ही में करती रहती हैं। अच्छा ये बताइए कि कभी आप लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है कि किसी व्यक्ति के संबंध में आप काफी देर तक चिंता करते रहे जब तक वो घर नहीं आए? ये बहुत बार होता है, और स्पेशली उस समय होता था जब व्हाट्सएप और टेलीग्राम वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, फोन भी नहीं होता था, मतलब कोई भी फोन नहीं होता था, और आपको कह देगा कि हम 9 बजे तक आएंगे, तो अब वो 2 घंटा मान लो लेट हो गया तो आप 1000 गलत चीज ही सोचेंगे। अनिष्ट की जहां प्रेम होता है वहां अनिष्ट की आशंका ही होती है। अरे एक्सीडेंट हो गया होगा, ये हो गया होगा, पता नहीं कोई जहर तो नहीं खिला दे, क्या क्या सोचती हैं। हमारे मामा जी का बड़ा अच्छा स्टाइल है, अगर उनको 2 बजे पहुंचना होगा तो कहेंगे हम 3 बजे पहुंचेंगे। वेरी अमेजिंग। और जब मैं उनसे कहूँगा, मालूम मैं उनके घर पे जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं 2 बजे तक आ दूँगा। अच्छा ठीक है, तो तुम 3 बजे तक आ जाओगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग, यू नो। तो वो खुद भी चिंता नहीं करते हैं, आपको 1 घंटे का मार्जिन पहले दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा बोलेंगे हम बस आधे घंटे में पहुँचेंगे 1 घंटे में। बड़ा एंजाइटी उस टाइम होती है। ये नहीं करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। वेरी वेरी गुड वन ना। आप अगर 2 बजे पहुंच रहे तो बोलिए हम 3 बजे पहुंच जाएंगे ठीक है। लेकिन जिन लोगों को कुछ मतलब नहीं आपसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जिनको प्रेम होता है दे बिकम एंजाइटी। तो खैर आजकल तो लाइव लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। दैट वुड हैव बीन सो मच यूजफुल फॉर गोपी, बट नहीं, उनके लिए कोई यूजफुल नहीं है क्योंकि आने से भी दिक्कत है, जाने से भी दिक्कत है। पशुश्चारयन इत्यादि पद द्वारा गोपियां कहना चाहती हैं कि विविध प्रकार के अनंत पशुओं को चराने के उद्देश्य से गमन आगमन का पथ परित्याग कर तुम्हें विपथ में इधर उधर भ्रमण करना पड़ता होगा। इस लाइन को समझिए, बहुत अच्छा है। देखिए पशु शब्द बहुवचन में है, तो इससे सूचित कर रही है कि एक नहीं अनेक पशु आप चराते हैं। चारयन पशून, भाई 2 गाय होती तो कोई दिक्कत नहीं है, कितनी गाय हैं? पशून, 1 से अधिक और बहुत अधिक। अब एक ही सब गाय एक ही पीछे पे जरूरी नहीं कि चले। भाई मान लीजिए कहीं घास खा रही हैं, तो एक जगह वो घास खाती हैं, थोड़ा सा वो स्पेस उनको चाहिए, तो अब दूसरी गाय कहीं और चली जाएंगी खाने के लिए। तो अब गाय ऐसा तो सेट नहीं है कि वो रोड के दोनों तरफ ही खाएंगी। ऐसा कहीं लिखा है शास्त्र में कि गाय ऐसे ही खाएंगी? शास्त्र गाय शास्त्र पढ़कर तो घास खाएगी नहीं, ना ही वह ये सोचेगी या कि हमारे जो चरवाहे हैं जो भी हमारे, उनको दिक्कत होगी। अच्छा दूसरी एक और इंटरेस्टिंग बात है, गायों के तो वो होता है क्या कहें उसको, क्या खुर, तो वह तो कंटीले स्थान में, थोड़े से कंटीला तो नहीं कहूँगा लेकिन नुकीले स्थानों में चली जाएंगी जहां पर कि घास है, तो उसके पीछे चरवाहे को जाना पड़ेगा, गोपाल को नहीं जाना पड़ेगा। तो वो अब हर गाय अलग अलग जा रही तो उसको घेर के लाना पड़ता है। ये तो ना कि हर बार गए एक गाय ड्रॉप कर दी वही काउंटिंग से जाती है ना, काउंटिंग से जाती है, काउंटिंग से लेके गए। आपने कभी देखा यहाँ पे सुबह के समय कुछ गाय जाती हैं यहाँ पे, एटलीस्ट 10-12 गाय देखा होगा आपने। वो कुछ किसी व्यक्ति की गाय है, उसको कोई चरवाहा लेके जाता है, बड़ा खीरता इधर ऐसे इधर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। आप लोगों ने सबने देखा होगा, वो कभी कभी रोड के क्रॉस जाती हैं, वो हाँकते लेके चले जाते हैं। एक गाय मिस नहीं हो सकती भाई साहब, एक गाय नहीं मिस हो सकती है। ऐसा नहीं कि लाए 100 लेके गए थे 98 लेके वापस आ गए, ऐसा तो ना होता है। वो धन है, गोधन। तो हर गाय का ध्यान रखना, वो अपने अपने स्थान पर जा रही है। लैंग्वेज समझ में आया? गमन आगमन पथ, जब अगर ये आप डामर की रोड तो भूल जाइए, उस समय वहाँ पे सब डामर की रोड नहीं है। तो आप देखते हैं कि कोई जंगल का भी रास्ता है, तो उसमें जब एक पथ पे जब कई बार लोग जाते हैं तो वो रास्ता अच्छा हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, ये देखा है। लेकिन जिस रास्ते पे लोग नहीं चलते, वहाँ कभी कांटे होते हैं या और सब चीज़ें रहती हैं, तो गाय जो है वो तो उस पथ पे नहीं चलेगी। मान लीजिए कि जब जा रही हैं तब उस पथ पे चलेंगी भी, समझ रहे हैं, लेकिन जब घास खाने जाएंगी तब तो उस पथ पे नहीं रहेंगी, उस पथ पे तो घास नहीं हो सकती है। ओके, आई नीड रिएक्शन। सबको समझ में आई बात?
सी दिस कमेंट्री विल बी रियलिस्ट इफ यू आर इन द क्लास, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब आपको एक एक पॉइंट को समझना होगा कि क्या चल रहा है। गांव में जाना होगा, कुछ समझ रहे हैं ना, डामर की रोड नहीं वहां पे ऐसा नहीं भगवान NH2 भी लेके जा रहे हैं अपनी गैयों को चराने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। एवरी लाइन इज अमेजिंग। ये पशु शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। वी आर ऑल टुगेदर, आगे बढ़ते हैं। और पशु क्यों कहते हैं? एक तो बहुवचन में से सूचित हो रहा है पशु शब्द से कि बहुत सारे पशु हैं, तो मुझे बहुत परिश्रम होता होगा। दूसरा कह रहे हैं श्लेष, मतलब सेकेंडरी मीनिंग यह है, श्लेष से यह भी सूचित कर रहे हैं कि हाय, वे पशु होने के कारण बुद्धि शून्य हैं, इसलिए वे तुम्हारे चरण कमलों को दुर्गम पथ में भी भ्रमण कराते हैं। समझा? एक तो यह कि बहुत सारे हैं, तो आपको बहुत परिश्रम होता होगा उनको इनको घेरने में, घेरना होता है, आओ आओ जल्दी इधर आओ ऐसे करके। और दूसरा परिश्रम क्या है कि वह पशु हैं, वो समझ नहीं पाने कि आपके चरण कमल कितने कोमल हैं। हम लोगों को वहां घास खाने नहीं जाना चाहिए ये गाय थोड़ा समझेगी, वो तो जहां घास मिलेगी वहां जाएगी, और वो हमारे पीछे पीछे कृष्ण आ रहे हैं, उनको कष्ट होगा, ये सब वो नहीं सोचती, क्योंकि पशु। इज इट सिंकिंग? अरे पशु छोड़ दीजिए, आपको वो बचपन वाले ये दिन याद है जब आप लोग को पिकनिक स्कूल की तरफ से ले जाते थे और टीचर की क्या हालत होती थी अरे बच्चे इधर भाग रहे उधर भाग रहे, ये वो। आई मीन इवन टिल 5th and 6th, आई वुड से इवन टिल 7th 8th बच्चे बड़ा बवाल नहीं, उपद्रवी होते हैं। कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, अच्छा ने बोला, यस एग्जैक्टली। यहां तक कि भक्तों को, वैष्णवों को यात्रा में लेके जाइए, दिमाग गर्म हो जाएगा कुछ बुरा नहीं मानेंगे आप, माताओं को जरूर ले जाए तो कुछ खरीदने लग जाएंगे कुछ ये वो यात्रा से मतलब नहीं है, रुक जाएंगे, ये देखो ऐसा वैसा। तो अब प्लीज हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये आप जो लोग यात्रा करने वाले हैं उनसे पूछ लीजिएगा। पर हमने सुना है कि चौपाटी में लोगों को फाइन हो जाता है, अगर वो यात्रा के ग्रुप में नहीं रहे तो उनको अगली 2 यात्रा में नहीं जाने को मिलेगा। ऐसा कुछ रेड कार्ड होता है ना फुटबॉल उससे कुछ मिलता है, गलती कर दिया तो अगले 2 यात्रा में नहीं जा पाओगे। बड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता, बहुत झमेला। वो आ गए, सब लोग आ गए, हाँ बस में बैठो। हम लोग याद है वो जब हम लोग गए थे उधर, कहाँ यात्रा, कौन सी यात्रा गए थे हम लोग, इधर ब्रह्मांड घाट और वो सब गए थे ना। अरे खो गई सब लोग आगे कि नहीं आगे। जब बड़े लोगों को संभालना इतना मुश्किल होता है ग्रुप में, तो 9 लाख, आप जरा विचार कीजिए कि 9 लाख लोगों को यात्रा में रोज लेके जाना, ब्रज मंडल परिक्रमा इज इट नॉट? 9 लाख लोगों से मेरा मतलब है काउज। अभी तक का रिकॉर्ड शायद परम पूज्य रमेश बाबा जी का है ना, 10,000 लोग चलते हैं उनके, नॉट श्योर। परम पूज्य शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी की यात्रा में थे 10,000। परम पूज्य रमेश बाबा जी की इसमें 50,000, हमको नहीं पता, लेकिन 10,000 तो रहता है। तो 10,000 लोग यात्रा करते हैं, कितना जबरदस्त मैनेजमेंट होता होगा। तो 9 लाख, जब मनुष्यों के संग इतना दिक्कत है तो गायों के संग कितना दिक्कत होता होगा। तो ये सोच रही हैं कि ये सोच ही नहीं रही हैं, मतलब सोच रही हैं कि ये गाय लोग तो सोच नहीं रहे हैं कि आपको कितना कष्ट होगा। पशु को चराने जा रहे हैं ना, तो इसलिए वो कहीं भी कांटे में चले जाते हैं और आपको चरणों में दुख होगा, ये सोच करके हम दुखी हो रहे हैं। ये पशु कहने का अर्थ है। अच्छा, इस श्लोक में शिलम शब्द का अर्थ है शिखर सहित गिरे हुए जंगली धान्य आदि। शिखर मतलब उनका जो कैप है, बेसिकली जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें चावल होता है, उसके ऊपर छिलका होता है, तो छिलके का आगे का पॉइंटेड पार्ट उसको शिखर खाएंगे। भाई आप देख रहे हैं ना कि जो पहाड़ होता है उसका शिखर जो होता है वो पॉइंटेड होता है। तो कह रहे हैं ये धान्य जो है वह अपने शिखर सहित, अपने पॉइंटेड टॉप सहित है, वो गिरा हुआ है। देखिए अब एक प्रश्न होगा कि भाई जंगल में खेती कौन करने लगा, जंगल में धान का खेत कौन लगा दिया? ये आप सोचे नहीं कभी? जंगल में कौन खेती करेगा? खेती तो वहां नहीं है, खेती अलग होती होगी, खेती में थोड़ा गाय लेके जाएंगे अपनी। लेकिन अब स्वाभाविक सी बात है कि जंगल में हर तरह का पेड़ उगता है, तो चावल का पेड़ भी उगता होगा, तो वो उग करके उसके जो सीड्स गिरे हुए हैं उसकी वजह से बात बोल रहे हैं। समझ में आई बात? इसलिए कहीं आप धान समझ के ये ना सोचिएगा कहीं जंगल में जब सारी खेत में घुस गई ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, श्री हरिवंश पुराण में वृंदावन की विशेषता बतलाई गई है कि अझिल्ली कंटक वनम इत्यादि, अर्थात
वह झाड़ झंकार और कांटों से रहित वन है। यानी कि कांटे नहीं है, कांटे नहीं बोल रही हैं, कांटे तो अब वो सहन ही नहीं कर सकती। यू मस्ट रिमेंबर कि ये सब चीजें फिर भी पांव को भेदती नहीं है, थोड़ा कष्ट देती हैं। कष्ट आई मीन हम तो उसको नोटिस भी नहीं हम लोग नोटिस भी नहीं करेंगे। हम लोग तो अब मान लीजिए आप धान के उस पर पाँव रख दें तो क्या फर्क पड़ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। कांटे अगर चुभ जाए वो तो सहन ही नहीं हो सकता, तो कांटे तो है ही नहीं, ये बात समझ लीजिए। देयर इज नो थॉर्न्स देयर। यह झाड़ झंकार और कांटों से रहित वन है, अर्थात सर्वत्र ही कांटों का तो वृंदावन में अभाव है। अतः शिल का प्रयोग कांटों के अर्थ में नहीं है, इसलिए गोपियों के द्वारा यहां पर कांटों का उल्लेख नहीं किया गया। कांटे नहीं है जो लेसर मतलब चुभने वाली चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पांव को फाड़ दे। अच्छा, हे नाथ अर्थात हे ब्रज के ईश्वर, समस्त ब्रजवासियों के अधीश्वर होने पर भी तुम्हारे चरण कमल ऐसा कष्ट स्वीकार करें, यह युक्ति संगत नहीं है। ये नाथ कहने का आशय है। आप सबके स्वामी हो और ऐसा होकर भी आप इस प्रकार से गैयाओं को चरा रहे हो, ये तो बहुत दुख देने वाली बात है, ये ठीक नहीं है। तो ये एक नाथ का आशय है। दूसरा, हे कांत, कांत मतलब लवर, प्रियतम। वे कोमल चरण कमल केवल हमारे कोमल हाथों के द्वारा ही स्पर्श करने योग्य हैं, उन शिल तृण आदि द्वारा नहीं। यही कांत तथा नाथ इन दोनों प्रेम संबोधनों का तात्पर्य है। समझ में आया? नाथ मतलब आप सभी के नाथ हैं, पूरे वृंदावन के नाथ हैं, तो आप स्वामी हो। स्वामी को इस प्रकार का कष्ट नहीं उठाना चाहिए, एक बात। और कांत मतलब प्रियतम, आपके हाथ तो हमारे आपके चरण तो हमारे हाथों के द्वारा उनका संवाहन होना चाहिए, उनका मसाज होना चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो करके आपके चरण जो है वो कष्ट पा रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा। दोनों अर्थ समझ में आ गए? ये एक आशय है। अब आगे आप देखते हैं। तथा, हाँ ये हो गया। तथा इसके द्वारा गोपियों के अत्यधिक व्याकुल होने के कारण विशेष का निर्देश हुआ है। ये समझ में आया? गोपियां अत्यधिक कातर क्यों हो रही हैं, व्याकुल क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनके प्रियतम हैं श्री कृष्ण, उनके स्वामी हैं, उनके प्रियतम हैं, और उनको पता है कि कितना सुख मिलता है भगवान के श्री चरणों को सेवा करने में, और कितने कोमल हैं वो, कितने कोमल हैं, उनको अनुभव है। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप कैसे कल्पना करोगे? अपने पाँव को अगर आप देखेंगे तो बहुत हार्ड है। किसका पाँव यहाँ कमल के समान कोमल है? प्लीज रेज हैंड्स। हो सकता है फट रहा हो कमल फट गया हम ये नहीं पूछेंगे किसका पाँव फट रहा है, बट मोस्ट ऑफ अस हैव वेरी हार्ड फीट, इज इट नॉट? तो कैसे समझेंगे कमल से भी कोमल चरण तल? तो वो तो एक्सपीरियंस की है ना भाई। अब समझ में आ रहा है? इसलिए कांत कह रहे हैं। कुछ समझ में आया बात? कांत कहने का मतलब है कि आप हमारे प्रियतम हो, यू आर आवर लवर, आप उनको सेवा का अनुभव भी है इस प्रकार से। तो कह रहे कि इसलिए उनको और दुख हो रहा है। भाई विशेष संबंध है ना, इसलिए बोल रहे। नाथ तो भाई चलो सबके स्वामी हो गए, लेकिन कांत बोलने से विशेष संबंध नहीं हो रहा है आपको, तो कह रहे इसलिए और हमको दुख हो रहा है। देखिए, दुख प्रेम की वजह से होता है। ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग मरते हैं, अच्छा इतने लोग मरे, ठीक है, लेकिन जिससे प्रेम होता है वो मर जाए तो उसके लिए व्यक्ति कितना दुखी होता है। ये बात है। ऐसे कुछ भी कष्ट आए तो दुखी होता है। अच्छा, और भी आशय है। अथवा नाथ अर्थात व्रजेश्वर रूप में सभी व्रजवासियों का हृदय दुखित होता है, और कांत रूप में विशेषतः हमारा हृदय दुखित होता है, ये भाव है। ये समझे? कहने का मतलब है कि नाथ तो आप सब ब्रजवासियों के हो, इसलिए सभी लोग दुखी होते हैं, माता यशोदा भी दुखी होती, सभी लोग दुखी होते हैं। लेकिन कांत मतलब आप हमारे विशेष रूप से प्रियतम हो, इसलिए हमको विशेष दुख होता है। इज इट ओके? ठीक है। अथवा हे नाथ, यहां नाथ धातु का अर्थ संतापक ग्रहण करने से अर्थ होगा हे प्रियजनों को संताप देने वाले, यह आश्चर्य सूचित करने के लिए। ये क्या मतलब हुआ? थोड़ा मजेदार है। हम ये तो नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई ये नाथ का अर्थ संतापक कैसे होता। संस्कृत में किसी भी शब्द को उसकी धातु से समझना होता है। जैसे हमने सुना था वो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूलिन कृष्णानुशीलनम। तो शीलनम शब्द का अर्थ था शील धातु से था। शील धातु का अर्थ होता है मन से, वचन से, और मन, वचन और शरीर से कुछ चेष्टा करना, कुछ कार्य करना। और भी अर्थ होते हैं, लेकिन ये अर्थ था।
तो अब कुछ होता होगा कि नाथ का अर्थ धातु से लिया जाएगा, तो एक तो नाथ का अर्थ होता है स्वामी और दूसरा अर्थ हो गया संतापक यानी दुख देने वाला। तो दोनों अर्थ को जोड़ लीजिए, नाथ मतलब स्वामी और नाथ मतलब संताप यानी कि दुख देने वाला। तो नाथ कहने का आशय ये है कि आप हम सबके स्वामी हो फिर भी दुख दे रहे हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। स्वामी को तो अपने सेवकों को दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन आप ये जो चल रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं और अपने चरणों को दुख दे रहे हैं, इससे हमको आप दुख दे रहे हैं। अब क्या उत्तर है भगवान के पास? कोई उत्तर नहीं, चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं। क्या क्या करेंगे आप बताइए। दिस इज श्रीमद् भागवतम, अमेजिंग ना। नाथ के कितनी व्याख्या हो रही है। इसीलिए केवल संस्कृत के ज्ञान से हम कभी नहीं समझ सकते हैं। वी हैव टू हियर फ्रॉम व्हाट द प्योर डिवोटीज हैव अंडरस्टूड। अच्छा, इस पर यदि श्री कृष्ण आपत्ति, कुछ छूट गया क्या? नहीं, ठीक है। इस पर यदि श्री कृष्ण आपत्ति करें, हे विवेकवती गण, मतलब हे गोपियों जिनके पास बहुत विवेक है, पता नहीं कटाक्ष में बोल रहे हैं क्या, बट एनीहाउ, तब तो तुम लोग अपने विषादग्रस्त होने के कारण स्वरूप मेरे चरणों के कष्ट की चिंता का परित्याग कर दो। मतलब ये, अरे विवेक होना चाहिए ना कि चरण मेरा है तुम्हारा नहीं। समझे? अकल है कि नहीं तुमको? तुम्हें काहे दुख हो रहा है? तुम्हारा चरण तो लेके नहीं जा रहा हूं ना, इज इट नॉट? मेरे चरण में दुख हो रहा है ना, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? कुछ विवेक रखो भाई। इसलिए कह रहे हैं विवेक से युक्त हो और अपनी इस चिंता को त्याग दो कि मेरे चरणों को दुख हो रहा है, तुम्हारे चरणों को थोड़ा दुख हो रहा है। इसकी आशंका से गोपियां कह रही हैं कांत इत्यादि, अर्थात हे कांत, विवेक के रहने पर भी प्रियतम जनों की चिंता को किसी भी प्रकार से परित्याग नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम तुम्हारे चरणों के कष्ट की चिंता का परित्याग करने में असमर्थ है। ये सबको समझ में आया? देखिए, समझ में तो आ रहा है। इसका लिंक कांत से क्या है? कांत मतलब प्रियतम। हम आपसे अत्यधिक प्रेम करती हैं, इसलिए हमको पता है कि चरण हमारा नहीं है, चरण आपका है, लेकिन मन नहीं मानता है। मैं पहले भी समझा चुका हूं कि कभी कभी क्या, सभी का बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए वो छोटा ही होता है। माँ का मन नहीं मानता है। अरे अभी कितना 45 साल का तो हुआ है, छोटा है, कुछ नहीं समझता है। जो लोग अपनी मम्मी के लिए बड़े हो गए हो, प्लीज गिव अ रिएक्शन। कहीं से कोई रिएक्शन आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। समझ गए ना सब लोग? कोई बड़ा होता ही नहीं है। दिस इज हाउ इट इज देयर। कुछ कहना चाहती हैं? ठीक है, ये लिंक समझ में आ गया? कांत और विवेक शून्यता की बात समझ में आ रही होगी। विवेक लुप्त हो जाता है जब व्यक्ति का अफेक्शन होता है बहुत ज्यादा। तो ये कह रहे हैं हमारा अत्यंत प्रेम है आपके प्रति, इस कारण से हम विवेक धारण नहीं कर पा रहे हैं। अथवा व्रजदेवियां कलिलता अर्थात अपने कातर होने का कारण निर्देश करते हुए कह रही है नाथ अर्थात हे प्राणेश्वर, हे प्राणों के स्वामी इत्यादि। अर्थात हम यदि तुम्हें प्रीति नहीं करती तो तुम्हारे चरणों की वेदना का अनुभव न होने से हमें कोई भी दुख नहीं होता, परंतु तुम हमारे प्राणों के ईश्वर हो। कैसे हो ईश्वर हो? नाथ हो। अतएव तुम्हारे लिए जो दुखदायक है वह तुम्हारी दासी हमारे लिए भी दुखदायक है, यह अभिप्राय है। पहले ही बोल चुकी हैं, त्वयि धृता सब त्वाम विचिन्वते। तो हमारे प्राण आप में हैं, तो भाई प्राण से सारे कुछ अनुभव होता है, दुख सुख आदि। तो आप, क्योंकि हमारे प्राण आप में हैं और आपको दुख मिल रहा है, इसलिए हमको दुख मिल रहा है। ये नाथ से सूचित हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, गुड। यदि श्री कृष्ण कहें परस्पर संबंध वशतः प्राणीगण जितने व्यक्तियों को अपना प्रिय कहकर मानते हैं, उनके हृदय में उतने ही अधिक रूप में शोक रूपी शूल यानी बर्छियां गड़ जाया करते हैं। इज इट अंडरस्टूड? जितने लोगों से प्रेम करेंगे उतना ही दुख, उनके दुख आपको दुखी करेंगे। अग्रीड? इजी है, ठीक है। इन इत्यादि वचनों के द्वारा, ये कोई नीति है उसको भगवान बोल रहे हैं, वचनों के द्वारा यही प्रतिपादित होता है कि प्रीति दोषपूर्ण है। अतएव मेरे प्रति तुम्हारी जो प्रीति है, तुम लोग उस प्रीति को अपने हृदय से निकाल दो। भगवान ने कहा नहीं, मान लीजिए भगवान कहें कि देखो दुख का कारण प्रीति है, जितने लोगों से प्रीति करोगे उतना दुख होगा। अच्छा, ये हम यहाँ पे पढ़े जा रहे हैं कि आप लोग को कभी अनुभव भी हुआ है?
अब आपने ये भी सुना होगा कि जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसके पास सबसे अधिक पोटेंसी आपको दुख देने की। डू यू ऑल एग्री विद दिस ऑल्सो? ये अनुभव भी किया होगा कि किसी से बहुत प्रेम कर रहे हैं और मान लीजिए वो विमुख हो गया, मारा नहीं, खाली विमुख हो गया, मतलब आपसे मतलब रखना बंद कर दिया, तो बहुत दुख होता है कि नहीं? कभी कभी ऐसा करके, ऐसा होने से लोग अपने आप को क्लोज करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जितनी बार प्रेम किया तो धोखा खाया, लोगों ने धोखा दिया तो हम प्रेम करेंगे ही नहीं, हम सेवा करेंगे नहीं। बहुत से लोग इस प्रकार से मायावादी हो जाते हैं, मतलब वो लीन हो जाना चाहते हैं, किसी को संबंध नहीं रखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा करो, देखो मेरी वजह से तुमको दुख नहीं हो रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी प्रीति ना वो दुख दे रही है, ऐसा करो प्रीति को बाहर निकाल दो। अच्छा सोल्यूशन है वो भी गोपियों को। इसकी आशंका से व्रजदेवियां कह रही हैं मनः गच्छति इत्यादि, अर्थात हे कृष्ण हम क्या करें, हमारी इच्छा नहीं रहने पर भी हमारा मन अपने आप ही तुम्हारे अनिष्ट की आशंका से कातर हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि इनकी प्रीति निकलने वाली नहीं है, ये प्रीति केवल नित्य वर्तमान ही होती है। ये हमारा कंट्रोल नहीं कि हम आपसे प्रेम कर रहे हैं। वी कैनॉट व्हाट इज इट, वी कैनॉट स्टॉप लविंग यू। दैट्स वेरी नाइस। जैसे आप लोग कभी नहीं सोचे होंगे गंगा जी की धारा को रोक दिया जाए, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप देखिए, इसका कारण है कि मन संकल्पात्मक मात्र है, मतलब इसमें संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, इसलिए ये हमारी बुद्धि वृत्ति अर्थात विवेक की अपेक्षा नहीं करता है। ये भावार्थ है, नहीं समझ में आया होगा। देखिए आप लोगों को पता है कि बुद्धि कहती है कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है। हम ही वरुण प्रभु को समझाए आज, वरुण प्रभु देखिए मीठा मैंने कम किया हुआ है, इससे मेरे को फायदा हो रहा है, और जाए प्रसाद जैसे यार लड्डू हाँ लाओ आए बस। अब मन में तो संकल्प आ गया कि लड्डू खाना है ना, समझ में आया ना। ये किसके संग नहीं हुआ, जरा हाथ खड़ा कीजिए कि आप बुद्धि से निर्णय कर लें कि ना आज से ये सब नहीं खाएंगे, कल से रोज सुबह उठेंगे। ये हजार तरह की बुद्धि निर्णय करती है, सब अच्छा है ये सब नहीं है इत्यादि इत्यादि, और उसके बाद मन का संकल्प उठा है कि ये करना है, तो उसके बाद याद आता है। ये समझ रहे हैं, ये होता है, ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो कहने हैं कि हमारा मन संकल्पात्मक, और मन में ये संकल्प, वही संकल्प उठता रहता है कि आप दुखी हो रहे होंगे, आप दुखी हो रहे होंगे। विवेक और बुद्धि सबकी बात तो सुनता नहीं। यदि श्री कृष्ण पुनः आपत्ति करें कि वह मन भी तो तुम्हारा ही है, मेरा थोड़ा ना है, इसकी आशंका से व्रज रमणियां इसमें उनके मन का कोई दोष नहीं होने के अभिप्राय से कह रही हैं कि हमारे मन का कोई दोष नहीं है। कांत अर्थात हे मनोहर, हे मन को हरने वाले, मतलब मन हमारा हमारे पास नहीं, वो आपके पास है। आपका दोष है कि आपने हमारे मन को हर लिया। हर जगह दोष भगवान का। दिस वेरी गुड, वेरी नाइस। अर्थात तुम अत्यंत मनोहर अर्थात मन लोभक हो, तुमने ही हमारे मन को चोरी कर लिया है, इसलिए हमारा मन अब हम लोग के पास नहीं है। अतएव तुम अपने वन भ्रमण को परित्याग करके शीघ्र गति से हमारे निकट आगमन करो, अर्थात अपना दर्शन देकर हमारे मन को लौटा दो। यही भावार्थ है। अब ये तो हद हो गई। भगवान कहेंगे भाई ये तो हम फंस गए भाई। दिस इज टू मच, इज इट नॉट? मन हमारा है ही नहीं, तुम लेके चले गए। जब मन ये है, और ये बात सत्य है, खाली बोलने की बात नहीं है, उनका मन वहां है ही नहीं, एब्सोल्यूट एब्सेंट माइंडेड। मतलब घर के काम कर रही सब कुछ, लेकिन मन वही चिंता कर रहा है कि कृष्ण को कष्ट मिल रहा होगा, कृष्ण यहाँ जा रहे होंगे, वहां जा रहे होंगे। दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति। ये अमेजिंग कि गोपियां घर के सब काम कर रही हैं, लेकिन उनका मन घर के काम में नहीं, मन भगवान में लगा हुआ है। ये भी अपने अनुभव किया होगा, हरे कृष्णा, मन सारे घर के काम कर ले। ये करना है, वो करना, वो करना। दिस शोज आवर अटैचमेंट। अब सारार्थ दर्शनी सुने बिना जो गया उसका दुर्भाग्य है। हम तो आज को पूरा करने वाले, मजा आ जाएगा आप लोगों को। और एंड तो देखना इतना मजेदार है कि क्या कहा जाए। इस वीडियो को एंड तक देखिए। दिस इज रियली नाइस। सारार्थ दर्शनी तो बहुत मजेदार है। गोपियां कुछ और भी कह रही हैं, तुम केवल अभी हमें दुख दे रहे हो ऐसा नहीं है, बल्कि अन्य अन्य समय में भी तुम अपने आप को दुख देकर हमें भी दुख देने की चेष्टा करते हो। देखिए ये भी हम अनुभव किए हैं, देखा है कि जैसे कोई बच्चा बहुत शरारती होता है, तो कभी सर फोड़ लेगा, कभी कुछ कर लेगा, कभी ये कर लेगा, तो माता बड़ी दुखी हो जाती है। इज इट नॉट?
वेदवादिनी बता रही थी आपको बहुत चोट लगती थी सर पे, क्या बता रही थी, इज इट नॉट? तो इनकी माँ है यहाँ पे, कहाँ गई माता जी? और वीडियो ऑफ कर लिया। नहीं आओ, तो आप उनसे पूछ लेना कि ये होता है, बच्चे कुछ बड़े शरारती होते, कभी यहाँ कूद जाएंगे कभी ये कूद जाएंगे, तो वो अब खुद को चोट लगाते, लेकिन माँ दुखी रहती, भाई हमारा बच्चा बहुत परेशान करता है। तो क्या आपको चोट लगी? नहीं, वो अपने सर फोड़ता है, लेकिन व्हाट टू डू। हाँ, संगीता माता जी गलत तो नहीं बोल रहे हैं, बहुत शैतान थी ना वेदवादिनी। हाँ, माँ तो ये बोल रही हैं, यस। इसलिए गोपियां चलसी इत्यादि श्लोक कह रही हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए वृक्ष से चलना आरंभ करते हो, उस समय कमल से भी सुकोमल तुम्हारे चरणों के तल में सूखे हुए चावल आदि धान्य के सूक्ष्म अग्रभाग या बाल, नुकीले कुश आदि और कंकड़ चुभने से तुम्हें कष्ट होता होगा, ऐसी संभावना कर हमारा मन व्याकुल हो जाता है। अब बड़ा मजेदार है। अथवा कलिम कलहम लाति गृणाति इति कलिलम तद्भावः कलिलता ताम। अर्थात कलह को स्वीकार करने के भाव को ही कलिलता कहते हैं, जो झगड़ा करे। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह अर्थ है कि हमारे साथ हमारा मन ही कलह किया करता है। कलिलताम मना का एक अर्थ था कि हमारा मन व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, लेकिन यहाँ चक्रवर्ती पाद अर्थ ले रहे हैं कि हमारा मन हमसे झगड़ा करता है। और ये झगड़ा सुन के आपको मजा आ जाएगा। क्या झगड़ा करता है देखते हैं। वह कलह इस प्रकार है। हम यदि कहें कि हे मन, यदि वे वन में विचरण करके क्लेश पाते तो क्या वे व्रज से निकलकर प्रतिदिन ही उस कष्टप्रद वन को जाते? मन को बुद्धि समझा रही कि अगर भगवान को दुख हो रहा होता, तुम कह रहे हो दुखी होंगे भगवान, अगर दुख होता तो रोज जाते? क्या रोज दुखी होने के लिए जाते हैं? नहीं, वो तो बड़ी प्रसन्नता से जाते हैं। दुख नहीं होगा, मान जाओ, दुख, तुम मत परेशान हो, दुख नहीं हो रहा है उनको, ठीक? इसलिए तुम वृथा क्यों खेद कर रहे हो, मतलब फालतू में क्यों दुखी हो रहे हो? तो इसके उत्तर में मन कहता है, उनका मन आर्ग्यूमेंट कर रहा है, हे बुद्धिहीन गोप रमणियों, अरे मूर्खों, श्री कृष्ण के दोनों चरण स्थल कमल से भी सुकोमल हैं तथा वन में स्वभावतः नुकीले धान्य, तृण, अंकुर और कंकड़ इत्यादि अवश्य हैं, इसलिए उन्हें पीड़ा क्यों नहीं होगी? तो ये मन का आर्ग्यूमेंट, जरूर पीड़ा होगी, क्या बात करती हो तुम? गोपांगनाएं अपने मन को पुनः समझाते हुए कहती हैं, अरे मुग्ध मन, श्री कृष्ण निश्चय ही सुकोमल बालुकामय पथ पर भ्रमण करते होंगे, अतः कष्ट की आशंका ही निरर्थक है। मतलब वो थोड़ा जंगल में चलते होंगे, जो अच्छा पथ है उस पर चलते होंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो मुग्ध मन उत्तर देता है, अरे विवेक शून्य गोप रमणियों, तुम लोग को कुछ नहीं पता है। अच्छा ये बतलाओ कि क्या गायें ऐसे सुगम पथ को देख देख कर ही घास चरती हैं? समझे? ठीक है, कृष्ण रोड पे चलेंगे तो क्या गाय भी रोड पे चलेगी? गोपियां पुनः कहती हैं, हे प्रेमांध, मन को कहती हैं, गायें तो विवेकहीन हैं, इसलिए सब जगह चरती हैं, किंतु श्री कृष्ण तो नेत्र वाले हैं ना, वे किस लिए शिल तृण आदि के ऊपर अपने चरण रखेंगे? कितना अमेजिंग है ना। वो देख लेंगे कि वहां कंकड़ है, वहां पांव नहीं रखेंगे। तो मन उत्तर देता है, आई प्रेम गंध मात्र से रहित गोपियों, मतलब तुमको तो प्रेम की गंध भी नहीं भाई। यदि आवेग वशतः या भ्रम से शिल आदि के ऊपर उनका चरण पड़ भी जाए तो क्या होगा? भाई आंखें हैं, लेकिन अब गाय मान लो कोई भाग रही है तो जल्दी से उसको पकड़ना है, तो तब थोड़ा देखेंगे कहाँ पांव पड़ रहा है, तो उनको चुभन होगी कि नहीं होगी? सोचती नहीं हो तुम लोग। इस पर गोपियां समर्थन करते हुए कह रही हैं, हे भ्राता मन, हे भैया, तुम सत्य कह रहे हो। इस प्रकार के दुख का अनुभव करते हुए ही जीवित रहने के लिए विधाता ने हमारी सृष्टि की है। अब इस पे भी मन झगड़ा कर रहा है, मतलब हम तो भैया क्या कर सकते हैं, ऐसा दुख भोग के ही जिएंगी। तो मन कहता है, ओ दुखनी गोपियों, तुम लोग दुख भोग करने के लिए ही जीवित रहो, किंतु मैं तुम्हारे प्राणों के साथ तुम्हारी देह से निकलकर अभी जा रहा हूं। मतलब मन कृष्ण के संग जा रहा है, तो इसलिए कह रहे कि हम तुम्हारे संग नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं तुम्हारे देह। So I hope you enjoyed this commentary also. This is really nice. कोई कल्पना नहीं कर सकता इस जगत में कि इतनी सुख देने वाली कमेंट्री इस श्लोक पे हो सकती है। Is it not amazing ना? धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। We have somehow they're finished in time. और कल हम अगले श्लोक को पढ़ेंगे। This is really अब कल हम दूसरा अभियोग भगवान पे रहेगा कि भगवान जब आते हैं तब दुख कैसे देते हैं, तो भगवान ने चाहा तो हम कल सुबह उसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गोपी गीत की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक प्रश्न क्या कह रहे हैं, मन कृष्ण की ओर होने में और कृष्ण के पास होने में भेद है?
क्यों, क्या भेद है? कोई भी भेद नहीं, भगवान के चरणों में है, कोई भेद नहीं। थैंक यू।